हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियो को भी शेयर करें। तो देखिए, आपको पता होगा जो मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ बायोडाइवर्सिटी की, तो उसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ उसे देखिए, तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए, आज हमें जो IUCN की जो 9 कैटेगरी थी उनके बारे में डिस्कस करना था। तो देखिए, एक एक करके हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये कैटेगरी कैसे और किस तरीक़ा से डिवाइड की गई हैं। तो देखिए, चलिए हम पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या है? विलुप्त। विलुप्त मतलब एक्सटिंक्ट। देखो, इस प्रजाति की कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा है। कहने का मतलब है जो ये स्पीसीज है तो इसका मेंबर कोई भी जीवित नहीं बचा है, विलुप्त हो चुका है, तो इसे विलुप्त की कैटेगरी में रखा है। क्लियर। अब बात करते हैं नंबर 2, जंगल में विलुप्त होना या वन में विलुप्त होना। एक्सटिंक्ट इन द विल्ड समझेंगे। देखो, इस प्रजाति में जो पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है, मतलब इस स्पीसीज के जो सदस्य हैं वो पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और जो इसके बचे हुए सदस्य हैं या तो चिड़ियाघर में हैं या कृत्रिम रूप पर निवास पर ही हैं। कहने का मतलब है वो जैसे चिड़ियाघर में, जू में ही रखे हुए हैं वो एनिमल, बाकी कृत्रिम निवास पर या मानव द्वारा ही ये जीव देखने को ही मिलेंगे। जंगल में ये जीव देखने को नहीं मिलेंगे। आप इस तरीक़ा से समझ सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। गंभीर संकटग्रस्त, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो, इसमें क्या होता है, यदि देखो 10 वर्ष में इस प्रजाति की जनसंख्या 90% की कमी दर्ज की जाए, अथवा जो प्रजाति की जनसंख्या के 250 से कम हो, जो सदस्य जो हैं 250 से कम हो, और 3 वर्षों में 25% की कमी आ रही हो। क्लियर। तो उस प्रजाति के 50 से कम, और मतलब जो 50 और जो सदस्य होंगे, मतलब ओल्ड एज एनिमल जो होंगे, उनकी शेष संख्या के साथ ही 10 वर्षों में 50% तक विलुप्त प्रजातियों की, जो प्रजातियां विलुप्त होने की संभावना हो, उन्हें क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा जाता है। क्लियर। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दें। देखो, यदि 10 वर्ष में 90% की कमी दर्ज की जाए कि स्पीसीज 90% की उसके बाद जो 250 से कम हो, और 3 वर्षों में 25% कमी आ रही हो, 3 वर्षों में 25% की कमी आ रही हो, तथा प्रजाति के जो है 50% सदस्य, मतलब पूर्ण सदस्य संख्या के साथ हो, साथ ही 10 वर्ष, जैसे 50 से कम पूर्ण सदस्य संख्या शेष, मतलब उसके साथ ही 10 वर्षों में 50% की कमी आ रही हो, 50% की कमी आ रही हो तक प्रजाति विलुप्त होने की संभावना हो, उसे क्रिटिकल इंडेंजर में रखा जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो, संकटग्रस्त। संकटग्रस्त का मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज में किन स्पीसीज को रखा जाता है? देखो, इस प्रजाति का भी वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, मतलब कहने का ये है पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, संकट उन पर बना हुआ है। तो किसी प्रजाति को संकटग्रस्त श्रेणी में रखे जाने के निम्न आधार है, तो उस आधार को ही हम समझेंगे। एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है। देखो, यदि 10 वर्षों में प्रजातियों की जनसंख्या 70% में कमी देखी जाए, ठीक है, कमी दर्ज की जाती है, और फिर 10 वर्ष में 20% प्रजाति विलुप्त होने की संभावना हो। इसके अलावा जो प्रजाति की जनसंख्या 2500 से कम हो, और 5 वर्षों के अंदर कितनी, 2500 से कम हो, और 5 वर्ष के अंदर 2500 से कम, और 5 वर्ष के अंदर 20% की कमी
की संभावना हो उसे इंडेंजर स्पीसीज में रखा जाता है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वल्नरेबल मतलब संवेदनशील स्पीसीज। देखो इसमें क्या होता है, देखो ये माना हमने किसी प्रजाति की जनसंख्या में 10 वर्ष में कितनी 50% से अधिक की कमी दर्ज की जाए 10 वर्ष में, कहने का मतलब 7 है, कोई स्पीसीज है तो उसमें 10 वर्ष में 50% की कमी दर्ज की जाए तो उसे वल्नरेबल मतलब संवेदनशील स्पीसीज की कैटेगरी में रखा जाता है। अब बढ़ते हैं नियर थ्रेटेंड मतलब संकट उत्पन्न होने वाला है, कहने का मतलब ये है। देखो इस प्रजाति के निकट भविष्य में मतलब आने वाले समय में इसकी विलुप्त होने की इस स्पीसीज की संभावनाएं हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं संकट मुक्त मतलब लीस्ट कंसर्न, सबसे कम खतरा। लीस्ट का मतलब कम, कंसर्न खतरा, सबसे मतलब सबसे कम खतरा, कहने का मतलब साफ शब्दों में से लिखा हुआ है, याद रखेंगे। क्योंकि जो इसकी 9 कैटेगरीज हैं इसमें से किसी से भी क्वेश्चन देखने को आसानी से जो UKPCSC हो या UPSC या UPPCS या बंदर होगा या लेवस्टिन जो भी एग्ज़ाम है बायो से रिलेटेड जो भी जहाँ भी आना है मतलब सिलेबस में बायो दे रखी है और ये टॉपिक है तो इस टाइप का इसमें से क्वेश्चन बनने की हरदम संभावनाएं रहती हैं। अब देखो बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 8 डाटा मतलब आंकड़ा। देखो आंकड़ों की कमी में संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, मतलब कितने आंकड़ों के द्वारा पता नहीं लगा जा सकता कितनी स्पीसीज संकट में है या उनका असेसमेंट या आकलन नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 8 ये कहता है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। अब बढ़ते हैं 9 पॉइंट की तरफ। नॉट एवेलरेटेड मतलब नॉट एवेलरेटेड इस प्रजाति के संरक्षण के संबंध में IUCN के पास कोई आकलन या मापदंड नहीं है। क्लियर। बस याद रखना इस पर ना तो कोई इसका आकलन है ना मानदंड है इसके अंदर। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखकर छोड़ देना, मैं क्लियर कर दूँगी अगर कोई डाउट होगा तो। देखो अब बढ़ते हैं आगे। मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात की थी कि हम बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में समझेंगे। इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी तरह रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। देखो ये टर्म जो दिया था मायर्स ने दिया था, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मायर्स ने दिया था, कब दिया था 1988 में। क्लियर। देखो किसी क्षेत्र को निम्नलिखित क्षेत्र मतलब किस तरीके से डिवाइड किया गया कि हॉट स्पॉट बोला किसे जाता है, आप इस तरीक़ा से समझिए। देखो क्षेत्र में संवहनीय पौधे मतलब जो वेस्कुलर प्लांट्स हों वो कम से कम उनकी प्रजाति 1500 होनी चाहिए। वेस्कुलर प्लांट की प्रजाति स्पीसीज 1500 होनी चाहिए। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 देखो जो उनकी मूल हैबिटेट है मतलब मूल आवास 30% बचा हो या उससे कम हो। क्लियर। बचा हो या संरक्षित हो और 70% से ज़्यादा मूल खतरे में आवास हो। 70% जो हो खतरे के आवास में हो तो ये हॉट स्पॉट के अंदर में आते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं वर्तमान समय में विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हैं, हॉट स्पॉट हैं। तो देखो भारत में कौन सी है हम उन्हें जानते हैं। देखो ये पूरे पृथ्वी के अंदर 2.4% भूभाग पर फैले हैं हॉट स्पॉट। क्लियर। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट। और जो भारत में स्थित है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट वो कौन कौन से हैं देखिए। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय,
अंडमान निकोबार या मलेशिया, थाईलैंड, जिसे सुंडलैंड कहते हैं। और नंबर 4 है इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया को इसके इंडो बर्मा के अंदर रखा गया है। 1 मिनट में फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखो, इंडिया में 4 हॉटस्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नंबर 1 है पश्चिमी घाट, नंबर 2 है पूर्वी हिमालय, क्लियर। नंबर 2 है सुंडलैंड, इसके अंदर है अंडमान निकोबार, मलेशिया, थाईलैंड, क्लियर। नंबर 4 है इंडो बर्मा। देखो, इसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश इंक्लूडेड है, म्यांमार और मलेशिया को टच करता है इंडो बर्मा, कहने का मतलब ये है। तो ये 4 हॉट स्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इंडिया के अंदर। अगर पूछा ये जाता है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं, तो आप इनके नाम याद रखिएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बायोडाइवर्सिटी टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन बनने हैं मैंने वही कंटेंट इंक्लूड किया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो रिवीजन कर लेना, उम्मीद है क्वेश्चन बनने की वैसे तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यहीं तक था ये। चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।